राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैत्र मास में पड़ने वाली एकादशी के बारे में जानने वाले हैं। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल यानी शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु स्वरूप माना गया है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता जितना कि इस एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों में संतान प्राप्ति की संभावना है वह भी पूरी हो जाती है। व्यक्ति की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। दरअसल एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम में 4:15 पर होगा और अगले दिन 5 मार्च को दोपहर 1:28 तक होगा। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही है। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को ही एकादशी मनाई जाएगी। पूजा विधि। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद दोनों को पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं और हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा की समाप्ति करें। पाप मोचनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार भगवान विष्णु युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई कि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। इस वन में एक दिन मुंजु घोषा नामक अप्सरा की नज़र ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे।
कि उनकी नज़र अप्सरा पर गई और उसकी मनोभावना को समझते हुए उनकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भी भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें एहसास हुआ कि वह शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस पाप का एहसास हुआ। तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनन्य करने लगी। अप्सरा की याचना से मेधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था, अतः ऋषि ने भी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनका पाप नष्ट हो गया। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। धन्यवाद।